हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एम एच टी सी टी 2020 चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पी वाई क्यूज़ करने वाले हैं। ओके, चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2020 के सारे शिफ्ट में जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द इक्वेशन, ओके, दिस इक्वेशन represent pair of lines where lambda is a real number and theta is angle between them, then value of cosec square theta is cosec square theta का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? cosec square theta का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है tan थीटा इक्वल टू होता है मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, tan थीटा अगर मिल जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा मिल जाएगी, लेकिन tan थीटा फाइंड करने के लिए ए बी सी एफ जी एच सारे पता होने चाहिए। यहाँ पे बी की जगह लेमड़ा है तो लेमड़ा पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन गया है कि भाई पहले लेमड़ा फाइंड करो, लेमड़ा फाइंड करने के बाद टेन थीटा फाइंड करो और वहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। ओके, क्वेश्चन समझ आया हमें कैसे करना है? थोड़ा लेंदी बनेगा, थोड़ा बड़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन हटा देता हूँ यहाँ से मैं, एक बार सोल्व करते हैं और बाद में ऑप्शन मैच करेंगे क्या ऑप्शन मिल रहा है। ओके, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस लेमड़ा वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब जनरल सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन होती है ना वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। मतलब जरूरी नहीं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसके लिए दो कंडीशन होती है ना अपने पास, एक तो डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच वो जीरो करते हैं और दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, आपको पता है कौन सी दो कंडीशन की बात कर रहा हूँ? तो पहले वो दोनों कंडीशन चेक करके हमें लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ए कितना, बी कितना, सी कितना। ए कितना 1, बी कितना वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कितना कांस्टेंट 2। उसके बाद एफ, एफ कितना वाई के कोफिशिएंट का हाफ विच इज माइनस 5/2। जी कितना एक्स के कोफिशिएंट का हाफ विच इज 3/2। ओके, एंड एच इक्वल टू कितना एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ विच इज माइनस 3/2। यस गाइस, दो कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच इक्वल टू 0। ओके, ये 0 होना चाहिए और इसी का एक्सटेंशन फॉर्म इस तरह का होता है। मतलब ये जब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का बनता है। याद रखने के तरीके से ये डिटर्मिनेंट ज़्यादा बेटर, लेकिन इस तरह के अगर फ्रैक्शन में है एफ जी एच या ए बी सी तो बेटर रहता है ये वाला याद रखने का, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए के साथ एफ स्क्वायर, बी के साथ जी स्क्वायर एंड सी के साथ एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सेम ये इसको एक्सपेंड करने पे ये बनता है। मतलब दिस इक्वल टू 0 यानी कि दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे क्या बनेगा? वैल्यू पुट करने पे ये बनेगा ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इज 2 लेमड़ा प्लस 2 टाइम्स एफ इंटू जी इंटू एच, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन और 2 से मल्टीप्लाई करना। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, कितना आएगा वो? ओके, ये बना है 2 लेमड़ा प्लस, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस चला जाएगा और ये बनेगा 15, 15 इंटू 3 45, 45 अपॉन 8 यानी कि ये 2 इंटू इधर बन रहा 45 अपॉन 8 माइनस ए इंटू एफ स्क्वायर, ए यानी कि 1 इंटू एफ स्क्वायर यानी कि 25/4 माइनस बी इंटू जी स्क्वायर, बी यानी कि लेमड़ा, जी स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 4, तो ये बनेगा 9 लेमड़ा अपॉन 4। सी इंटू एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन 4 और 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि माइनस 2 इंटू 9 अपॉन 4 शुड बी इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, ये भी लेमड़ा का फॉर्म, ये भी लेमड़ा का फॉर्म, तो इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ मैं, 2 लेमड़ा माइनस 9 लेमड़ा अपॉन 4, ये हो जाएगा 4। तो 45 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4 कितना बन रहा है? ये दोनों मिलके बनेंगे 20 अपॉन 4। ओके, 20 अपॉन 4 और इधर माइनस 18 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज माइनस लेमड़ा अपॉन 4। ओके, ये 8 माइनस 9 माइनस लेमड़ा अपॉन 4 प्लस इधर बनेगा 1/2, राइट?
20 माइनस 18 इज 2/4 यानी कि ओके 2/4 लिखते हैं इसको, 4 0 में चला गया, लेमड़ा इक्वल टू 2 आ जाएगा। यस, लेमड़ा की वैल्यू 2 आई, मतलब लेमड़ा 2 होगा तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन भी तो चेक करनी है ना, तो सेकंड कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एच स्क्वायर कितना, एच स्क्वायर इज 9/4, 9/4 माइनस ए कितना 1, बी कितना लेमड़ा विच इज 2, तो ये तो 9/4 बन रहा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई होगी सेकंड कंडीशन। इसका मतलब लेमड़ा इक्वल टू 2 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। आई मीन लेमड़ा नहीं करेगा, ये इक्वेशन करेगी। लेमड़ा इक्वल टू 2 के लिए ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यस गाइस, समझ आया आपको? इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया और लेमड़ा इक्वल टू 2 आ गया। ओके, ये हटा रहा हूँ मैं अभी, लेमड़ा इक्वल टू 2 आया है, इसको साइड में याद रखना, बाकी सब कुछ हटाना पड़ेगा। ओके, लेमड़ा इक्वल टू 2 है, मतलब बी की वैल्यू 2 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा होता है। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँ, 9/4। ओके, 9/4 माइनस ए इंटू बी आई थिंक 1 इंटू 2 है, डायरेक्टली 2 लिखो इसको, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इज 3। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, ये बन रहा है 9 माइनस 8/4, 9 माइनस 8/4 यानी कि 1/4, 1/4 और अपॉन में 3, 1/4 यानी कि रूट से बाहर आएगा तो 1/2 और ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो क्लियरली यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 बन रहा। मॉड का कोई मतलब नहीं क्योंकि ऑलरेडी अंदर प्लस है। ओके, पॉजिटिव नंबर है ना अंदर, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/3 आया। अच्छा, टेन थीटा से कोसेक स्क्वायर कैसे जाओगे, बहुत सारे मेथड है, ट्राइंगल बना के जा सकते हो या फिर ऐसे भी जा सकते हैं ना। कॉट थीटा इक्वल टू कितना, कॉट थीटा इक्वल टू 3 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 10, ऑप्शन ए ऑप्शन में देखा ना अभी हमने, 10 ऑप्शन ए में, देखो ये रहा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स, ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली जो दो लाइन है उनके बीच का एंगल है tan इनवर्स के, देन व्हाट इज के, मतलब सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है, टेन थीटा इज इक्वल टू, ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, साइड में लिख सकते हैं हम कि ए क्या है, बी क्या है, एच क्या है। ए इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एच इज इक्वल टू एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ विच इज -2। ठीक है, सो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ए इंटू बी यानी कि 1 अपॉन ए प्लस बी यानी कि 2। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा मॉड हटा सकते हैं, मॉड का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी अंदर जो कुछ भी है वो प्लस का है। सो टेन थीटा इक्वल टू √3 आया, मतलब यहाँ से थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। अब क्वेश्चन बोला कि एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स इज tan इनवर्स के, और अब हम क्या कंसिडर करते हैं दो लाइन के बीच का एंगल, थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। इसका मतलब tan इनवर्स √3 शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स के इक्वल टू √3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, एंड हैविंग स्लोप्स √3 + 1 एंड √3 - 1 इज। देखो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है। और इस ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन ये है, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन bm² + 2hm + a = 0, ऐसा होता है a b h के फॉर्म में, और स्लोप के फॉर्म में m²
माइनस m1 प्लस m2 इंटू m प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। ये दो ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती है, ये m1 m2 के फॉर्म में यानी कि स्लोप्स के फॉर्म में, और ये a b h के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्लोप दोनों गिवन है, m1 और m2 गिवन है, इसका मतलब इसको यूज़ करेंगे। क्या आएगा ये m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 दोनों का सम यानी कि √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 इंटू m प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो m स्क्वायर माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2√3 बनेगा 2√3m, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 माइनस 1 इज 2, यानी कि फाइनल आंसर आएगा m स्क्वायर माइनस 2√3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3xy, ओके, दिस इक्वेशन represent pair of lines where lambda is real number and theta is angle between them, then value of cosec square theta is। एक मिनट, ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इसका आंसर भी ए है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इक्वेशन, ओके, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, देन ए बी ए या फिर ए सी में रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी या ए सी में क्या रिलेशन रहेगा? ठीक है, देखो, इन जनरल अगर एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करती है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन कौन सी? वो ऐसा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ओके, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए बी सी। एक्सपेंशन ही यूज़ करना है सी में, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड ही करना होता है, फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, या थर्ड रो के अलोंग, या फिर किसी कॉलम के अलोंग। तो ये डिटर्मिनेंट लिखने का टाइम वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंशन फॉर्म ही याद रखना है। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा, इसके लिए हमें ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा ना, ए बी सी एफ जी एच। अब ये जो कंडीशन है ना, वो इस टाइप की इक्वेशन के लिए, तो यहाँ से देखना पड़ेगा ए बी सी ये सब क्या है। यहाँ पे ए बी सी का मीनिंग कुछ और है और यहाँ पे ए बी सी का मीनिंग कुछ और है। यस गाइस, ओके, ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 1 1 कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे A1 H1 B1, ठीक है, A1 H1 B1 G1 F1 C1, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी 1 1 आ जाएगा। F1 G1 H1 A1 B1 C1। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए A1 अपने पास क्या बनेगा? A1 का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज A, B1 का मतलब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज B, H1 का मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट का हाफ, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है ही नहीं, यानी कि H1 0 है। ओके, F1 का मतलब y के कोएफिशिएंट का हाफ, यानी कि C/2। G1 का मतलब x के कोएफिशिएंट का हाफ विच इज ऑल्सो C/2, एंड FGHC C इक्वल टू C1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब 0। इधर अगर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि C1 0 है इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे H1 0 है इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस A1 इंटू F1 स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करना और इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये है A और इसका स्क्वायर कितना, C स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज AC स्क्वायर अपॉन 4। ओके, यहाँ पे AC स्क्वायर अपॉन 4 माइनस BG स्क्वायर B1 G1 स्क्वायर, सो B इंटू इसका स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर अपॉन 4, मतलब B इंटू C स्क्वायर अपॉन 4, और H1 0 इसलिए ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब क्या बन रहा है, ए सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का, और माइनस का बी सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, माइनस माइनस हटा देते हैं और डिनोमिनेटर का बी 0 में चला जाएगा। ये बन रहा है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, माइनस माइनस भी हटा दिया है। अच्छा, सी स्क्वायर भी तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा ना, तो लास्ट में बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए प्लस बी इक्वल टू 0 है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अच्छा, सेकंड कंडीशन भी इसमें चेक करनी होती है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 1 लेंगे। अब एच इसके लिए 0 है तो 0 माइनस ए इंटू बी। ओके, ए वन बी वन की जगह आएगा ए इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब वो ए बी पे डिपेंड करता है कि ये प्लस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर यहाँ से हम वैल्यू पुट करें ए की, ए इक्वल टू माइनस बी होगा। ओके, यहाँ से अगर ए की वैल्यू डालें तो ये क्या बन रहा है, माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ए की जगह माइनस बी डाला तो ये प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बिकॉज स्क्वायर है यहाँ पे। सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये आंसर है, ए प्लस बी इक्वल टू 0। Question number 6. If the equation, okay, this equation ax square hxy plus by square equal to 0 represent a pair of coincident lines, then a b h में क्या रिलेशन? ओके, ये coincident लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इन जनरल अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी या एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ओके, इस केस में ये कॉन्सिडेंट लाइन होगी। ओके, छोटे छोटे पॉइंट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, अगर परपेंडिकुलर होगी तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 ऐसा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी ए बी एच का फॉर्म गिवन है, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको 1 1 यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। a1 b1 h1, यहाँ पे भी h1, यहाँ पे a1, यहाँ पे b1, यानी कि इस तरह की इक्वेशन के लिए कॉन्स्टेंट लाइन की ये कंडीशन रहेगी। अपने पास अभी जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ओके, अगर ये यूज़ करना है तो हमें a1 b1 और h1 फाइंड करना पड़ेगा। a1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, h1 इज इक्वल टू एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स वाई का कोफिशिएंट h है, सो h अपॉन 2 आएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या, कॉन्स्टेंट लाइन की एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी, आई मीन h1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a1 b1। ओके, कंडीशन तो ये ले रहे हैं ना हम लोग, और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमने फाइंड की। तो h1 स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू a1 मीन्स a, b1 मीन्स b, यानी कि फाइनली ये मिलेगा एच स्क्वायर इक्वल टू 4ab, एच स्क्वायर इक्वल टू 4ab। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7. द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, ओके, एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो जॉइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली दो लाइनें, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइन का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना। मतलब दोनों लाइन इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। सपोज एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है और वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये रेड वाली दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, ये जो रेड वाली दोनों लाइन है इनका जॉइंट इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर लेंगे ना, इन दोनों का अलग अलग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो सोल्व करने पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। अगर एक बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन भी आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, राइट। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा, जॉइंट इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? टेक्स्ट बुक वाले मेथड यूज़ नहीं करना, बहुत सारे मेथड सीखे, 3-4 मेथड है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन उसमें से एक भी यूज़ नहीं करेंगे हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है जॉइंट इक्वेशन का। ओके, किसका? 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 15y स्क्वायर, ओके, 15y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 32y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार y को कांस्टेंट कंसिडर करना और x के रिस्पेक्ट में। ओके, d ओवर डी एक्स, मान लेते हैं ये f है, d ओवर डी एक्स ऑफ f, इस f का x के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएशन कंसीडरिंग वाई एज कांस्टेंट। ओके, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के साइन है इस तरह के, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, वाई कांस्टेंट रहेगा इसमें, एक्स के रेस्पेक्ट में करना, वाई कांस्टेंट रहेगा, तो 2x² का हो गया 4x, वाई कांस्टेंट है तो माइनस वाई एक्स का हो गया माइनस वाई। यस गाइस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का हो गया 1, वाई कांस्टेंट है इसका मतलब ये 0 हो गया। अच्छा, -7x का -7, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो एक्स तो वेरिएबल है ही। अच्छा, यहाँ पे वाई कांस्टेंट है 0 और ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये भी 0 हो गया। एक लाइन का इक्वेशन हमें ये मिला, इक्वल टू 0 भी करना। ओके, लाइन तो तब मिलेगी ना जब इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। ये जो रेड वाली 2 लाइन है ना उसमें से एक लाइन मिल गई है, ठीक है। ओके, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई कंसिडरिंग एक्स एज कांस्टेंट। एक्स को कांस्टेंट कंसिडर किया 0, यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट कंसिडर किया तो -x, यहाँ पे अभी क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y वेरिएबल है तो -30y, ठीक है। x को कांस्टेंट कंसिडर किया 0 और +32, -9 कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमें मिला है। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। कैसे करें इसको, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 4x - y - 7 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है -4x - 120y प्लस 128 यस इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे, x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, -121y और +121 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से y इक्वल टू 1 मिल रहा है। ओके, y इक्वल टू 1 मिल रहा है। y की जगह यहाँ पे 1 पुट किया तो ये आया -30 + 32, -30 + 32 +2, x राइट हैंड साइड में गया तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यस गाइस, यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये 2,1 है, ये वाला पॉइंट 2,1, किधर लिखें इसको, ठीक है इधर ही समझ आ रहा होगा 2,1। अच्छा, अगर कोई लाइन x1 y1 से पास होती है और वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है y1 इक्वल टू 0, और y एक्सिस के पैरेलल है तो x1 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूँ मैं, रॉन्ग बोल रहा हूँ। अगर कोई लाइन x1 y1 से पास होती है और x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, और अगर x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। ओके, यानी कि अपने इस केस में अगर लाइन 2,1 से पास हो रही है, x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यानी कि y इक्वल टू 1। ओके, y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, और जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, यानी कि x इक्वल टू 2। ओके, सो जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जॉइंट इक्वेशन x - 2 इंटू y - 1 इक्वल टू 0। ओके, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो x - 2 बना, 1 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो y - 1 बना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने पे ऐसा बनेगा xy - x - 2y + 2 इक्वल टू 0। देखो कोई ऑप्शन है क्या, xy - x - 2y + 2 ऑप्शन डी। ओके, 7th का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ one of the lines given by this equation x² + kxy + 2y² इक्वल टू 0। ओके, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यानी कि 2 लाइन का कंबाइन इक्वेशन। तो इसमें से एक लाइन ये है x + 2y इक्वल टू 0, देन व्हाट इज k का वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, अगर एक लाइन ये है तो यहाँ से जो x की वैल्यू हम डालेंगे ना वो इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट ना। कंबाइन इक्वेशन है x² + kxy + 2y² इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन बोला कि उसमें से एक ऐसी है x + 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -2y। ओके, ये x इक्वल टू -2y, x की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन दोनों लाइन में से ये एक लाइन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं और लास्ट में से फैक्टर बनते हैं x - 1 x + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आती है ना, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है
तो ये दोनों अगर इसके सॉल्यूशन है तो x इक्वल टू 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा ना। और सेम टू सेम कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यही तो करते हैं, दो जो लाइन होती है उनके लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि फर्स्ट वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 कर देगा, क्योंकि फर्स्ट केस में 0 हो रहा है ना, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सेम टू सेम क्वाड्रेटिक का केस, क्वाड्रेटिक में अगर x की दो वैल्यू आ रही है तो कोई एक डालने पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू -2y इधर डालेंगे ना तो वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि दोनों लाइन में से एक लाइन ये है, राइट। x की जगह -2y इधर पुट किया तो ये आएगा -2y होल स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स, अच्छा x की जगह -2y इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन रहा 4y स्क्वायर माइनस 2ky स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर इज 6y स्क्वायर माइनस 2ky स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर कॉमन आके 0 में चला जाएगा, y स्क्वायर कॉमन आया राइट हैंड साइड में 0 में। 6 माइनस 2k इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 3। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,3। ओके, जॉइंट उन लाइन का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना जो 2,3 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू दीज टू लाइंस। ओके, उन लाइन के पैरेलल है जिनका कंबाइन इक्वेशन ये है। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इनके पैरेलल लाइन और 2,3 से पास होने वाली, 2,3 से दोनों लाइन पास हो रही है, मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3 है। यस गाइस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3 है। इसका मतलब दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो सकती। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। भाई दोनों लाइन अगर 2,3 से पास हो रही है तो दोनों लाइन ओरिजिन से एक साथ कैसे पास हो सकती है, पॉसिबल नहीं। ओके, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाली कंबाइन इक्वेशन नहीं मिलेगी हमें। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मान लेते ये वो दो लाइन है जिनका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब क्योंकि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, देखो ना ओरिजिन है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है 0 0, पर हमें ये लाइन नहीं फाइंड करना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड करना है इनके पैरेलल लाइन का इक्वेशन। ओके, इनके पैरेलल लाइन का इक्वेशन, और वो 2,3 से पास हो रही है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3। कैसे करेंगे, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3 है, कैसे करेंगे। ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जो रेड में है ना उनका हम फाइंड करते हैं सेपरेट इक्वेशन क्या होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब एक लाइन मिल रही है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। ओके, एक का इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन अगर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो ये लाइन क्या होगी, एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, दो पैरेलल लाइन में सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट रहता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम रहते हैं या फिर प्रोपोर्शनल रहते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0, और सिमिलरली ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करना, अगर सी एंड डी मिल जाएगा तो फिर एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगी, फिर जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। ओके, अच्छा ये सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में अपने पास ये डाटा है कि ये लाइन 2,3 से पास हो रही है, राइट। सो मान लेते ये L1 है और ये L2 है। सो L1 एंड L2 पासेस थ्रू, L1 एंड L2 पासेस थ्रू 2,3। ओके, इसका मतलब x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, प्लस सी एज इट इज, यहाँ से c इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब एग्जैक्ट लाइन L1 क्या आ गई अपने पास, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम 2,3 इसमें पुट करें तो 2 प्लस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 0, मीन्स डी इक्वल टू -5 मिला, यानी कि एग्जैक्ट L2 इक्वेशन क्या आ गई है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो जॉइंट इक्वेशन या फिर बोल सकते कंबाइन इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई का टर्म नहीं रहेगा इसमें, ओके एक्स का टर्म माइनस 5x, ओके माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5x, वाई का कौन सा रहेगा, अच्छा प्लस एक्स भी है ना यहाँ पे, तो -4x बचा, ओके पूरा सिंप्लीफाई करके ही लिख रहा हूँ मैं, -5x प्लस एक्स इज -4x प्लस वाई प्लस 5y इज प्लस 6y एंड -5 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ रहा मेरा, -4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए, यस 9th का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस कंबाइन इक्वेशन, ओके bisect the angle between coordinate axis, then values of k are। अच्छा ये ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है, इसमें से एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है मतलब या तो लाइन है y इक्वल टू एक्स या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा आप ये बात समझे y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स कैसे है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इधर एक लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब लाइन या तो ये वाली है या फिर लाइन ये है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या तो 135 डिग्री है या फिर 45 डिग्री एंगल है, ओके ये या तो 45 डिग्री है या फिर इस केस में 135 हो जाएगा, और अगर बाइसेक्ट करिए तो डायरेक्टली हमें याद भी है ना, ये y इक्वल टू एक्स होता है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, ओके ये एक्स एक्सिस ये y एक्सिस ऐसा, ठीक है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके अभी क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट करिए कि सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट करिए, इसका मतलब k की दो वैल्यू आएगी, तो एक बार हम y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे, एक बार y इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे इसमें और k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा y इक्वल टू एक्स क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दो लाइन है ना उसमें से एक लाइन ये है, इसका मतलब ये लाइन सेटिस्फाई करेगी, यहाँ से y की जगह x पुट करूँगा ना इक्वेशन में तो सेटिस्फाई होगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा लाइन का इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा y की जगह x पुट करो, के एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह x, वाई की जगह x इक्वल टू 0, सो के एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया और एक्स स्क्वायर 0 में चला जाएगा तो k इक्वल टू 0 आ रहा है, ओके एक आ रहा है k इक्वल टू 0 और वो ऑप्शन डी में है सिर्फ, सो ऑप्शन डी करेक्ट है। आप चेक कर सकते हो जब y इक्वल टू माइनस एक्स पुट करोगे तो 2 आएगा, ऐसा लग रहा है, चेक करें क्या एक बार, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के वाई इक्वल टू माइनस एक्स देन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स देन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर कॉमन आके 0 में गया, के -2 इज इक्वल टू 0, ओके -2 कैसे -1 राइट ना, -1 इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 11, the measure of acute angle between the lines given by this equation is, ओके दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन, ओके दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उनका कंबाइन इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है और उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। बहुत सारे मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम फॉर्मूले से करेंगे डायरेक्ट और कोई दूसरा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3, ओके एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट, h इक्वल टू एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट है -4√3, सो हाफ होगा -2√3। अच्छा एंगल फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी, ओके एक्यूट एंगल पूछा है इसलिए मॉड लगाया, अगर एक्यूट एंगल नहीं पूछेंगे तो मॉड नहीं लगाना, ध्यान रखना। अभी 2022 में एक क्वेश्चन आया है जिसमें एक्यूट एंगल नहीं था और माइनस में आंसर आ रहा है, उसमें आ सकता कोई प्रॉब्लम नहीं। 2√h स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12 माइनस a इंटू बी इज 3 इंटू 3 9 अपॉन a प्लस बी इज 3 प्लस 3, ठीक है। अच्छा 3 प्लस 3 को 6 लिखो ना डायरेक्ट, ओके ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ यानी कि डिनोमिनेटर में आ रहा है 3। अच्छा न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, अच्छा मॉड हटा सकते हैं ना, अभी नेगेटिव तो है नहीं अंदर, ये बनेगा √3/3 मीन्स 1/√3, अगर tan थीटा 1/√3 मीन्स थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12,
if m1 and m2 are slopes of line represented by this combined equation, ओके m1 एंड m2 इस लाइन को, इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस के स्लोप है, देन फाइंड मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमें ऑप्शन देख के पता चल रहा है ना कि m1 माइनस m2 थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो कंबाइन इक्वेशन में थीटा गिवन है, थीटा का फॉर्म गिवन है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है m1 माइनस m2, तो थीटा की जगह आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो जीरो ले सकते क्या, देखते हैं। जीरो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, लेकिन सेक डिफाइन नहीं है जीरो के लिए, इसलिए जीरो नहीं ले सकते। अच्छा 90 डिग्री ले सकते क्या, हाँ इसको चलेगा, इसको चलेगा, इसको नहीं चलेगा, इसका मतलब 90 डिग्री भी नहीं ले सकते। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म है ना सब जगह, इसलिए मैं 45 ले रहा हूँ। ओके यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, और इधर 45 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये ऑप्शन लेके करना नहीं सही रहता। मतलब अगर हम 45 डिग्री लेंगे तो ये 1/√2 आएगा, पर स्क्वायर हो रहा है इसलिए 1/2 बन जाएगा, रूट हट जाएगा, इसलिए इजी बन रहा है क्वेश्चन। तो क्या कर रहे हैं हम, थीटा की जगह 45 डिग्री ले रहे हैं। यस गाइस, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये बनेगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ओके लिखते हैं एक बार, अगर डायरेक्टली समझ आ रहा है तो ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन 45 डिग्री इंटू एक्स वाई। ओके 10 45 डिग्री इंटू एक्स वाई प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा है। सेक स्क्वायर 45, सेक 45 होता है √2, स्क्वायर करने पे ये बनेगा 2, 2 माइनस साइन 45 इज 1/√2, स्क्वायर करने पे 1/2, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन 45 डिग्री, टेन 45 क्या होता है 1, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये डायरेक्टली हट जाएगा, इंटू एक्स वाई प्लस इधर है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, स्क्वायर करने पे 1/2, और साथ में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3/2। ओके 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अच्छा वाई स्क्वायर अपॉन 2 है, ओके वाई स्क्वायर अपॉन 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा क्योंकि इसके फैक्टर 1 रहे ना, तो हम फैक्टर बना देते हैं, फैक्टर 1 रहे इसलिए, अदरवाइज कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया, x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो एक बन रहा है 3x माइनस वाई और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आ रहा y इक्वल टू 3x। ओके एक लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 3x और दूसरा है y इक्वल टू x। तो क्या हम बता सकते हैं m1 m2 कितना? यस, m1 इज 1, m2 इज 3, m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 3, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 2। ओके ऑप्शन ए, 12 का आंसर है ऑप्शन ए। और भी मेथड है, बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस कंबाइंड इक्वेशन इज ओके इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 इंटू m2, देन व्हाट इज h। अच्छा ये जो कंबाइंड इक्वेशन गिवन है वो अननोन h के फॉर्म में, h की वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, उस केस में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b एंड m1 m2 इक्वल टू a बाई बी, ऐसा रहता है। ओके सो हम यहाँ पे नोटिस करें 2h की जगह 2h है, b की जगह -7 और a की जगह 4 है। ओके सो यहाँ पे इसके लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे h की जगह h है, a की जगह 4 है, b की जगह पे -7 है, ठीक है। ओके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m1 प्लस m2
यानी कि सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यानी कि m1 m2। ओके, इस रिलेशन में पुट करेंगे m1 प्लस m2 इज -2h अपॉन b, -2h अपॉन बी इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इज a बाई बी। ओके, -2h, h की जगह h है, कोई प्रॉब्लम नहीं। b की जगह यहाँ पे -7 और a की जगह 4, सो 4 अपॉन, एक मिनट, b से भी कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे b से b तो चला गया, ये बनेगा -2h इज इक्वल टू a, यानी कि -2h इज इक्वल टू a की जगह 4, सो h इक्वल टू 4 अपॉन -2 यानी कि -2। ऑप्शन बी, 13 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का जॉइंट इक्वेशन, कंडीशन क्या है, ट्राइसेक्टिंग एंगल्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज। अच्छा, देखो किस तरह की सिचुएशन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दो लाइन ट्राइसेक्शन बना रही है एंगल्स का। कहने का मतलब एक लाइन ऐसी है आणि दूसरी लाइन ऐसी है। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये अपनी लाइन मान लेते हैं L1 है, ये L2 है। ट्राइसेक्शन बना रही है, एंगल का ट्राइसेक्शन बना रही है, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल तीनों सेम है। ओके, इसका मतलब ये टोटल तो 90 डिग्री है ना, और तीनों सेम है और तीन है, तीन पार्ट बनाए, मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ओके, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx। सो ये होगा y इक्वल टू m की जगह इस लाइन का स्लोप कितना, इस लाइन L2 का स्लोप कितना, स्लोप ऑफ L2 इज 1030 यानी कि 1/√3, सो 1/√3 इंटू एक्स आएगा। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, y इक्वल टू mx होता है, इसका स्लोप होगा 1030 यानी कि 1/√3। अच्छा, इसका स्लोप कितना, ये 30 मत ले लेना, 30 तो इन दोनों के बीच का एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है 60। सो L1 का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx यानी कि y इक्वल टू 1060x विच इज √3x। ओके गाइज, आपको समझा होगा L1 का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू m का मतलब 10 थीटा, और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री L1 के लिए, सो ये आएगा 1060 इंटू एक्स यानी कि y इक्वल टू √3x। ये L1 की बात हुई। और L2 के केस में सेम y इक्वल टू mx, और m को हम 10 थीटा लेते, थीटा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल 30 डिग्री इंटू एक्स, और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, सो y इक्वल टू 1/√3x इज इक्वेशन ऑफ लाइन L2। ठीक है, अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो √3y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, ये राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का हो गया ऐसा। ओके, और यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे, y राइट हैंड साइड में गया तो √3x, ओके, √3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन के इक्वेशन है, और इनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना आपस में, बस जॉइंट इक्वेशन √3x माइनस y इंटू x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √3x² माइनस 3y, आई मीन माइनस 3xy माइनस xy, आई थिंक माइनस 4xy बन रहा है अंदर, और माइनस माइनस प्लस √3y² इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन, अच्छा, √3 कॉमन लिया हुआ x² y², हम भी ले लेते हैं, √3 कॉमन लिया तो x² प्लस y² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, 14 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द कंबाइन इक्वेशन आर। ओके, ये कंबाइन इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इनका सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के 4 मेथड है, वो अलग अलग कंडीशन के लिए यूज होते हैं चारों मेथड। जैसे किसी में मान लो xy का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि xy का टर्म है ही नहीं, तो एक
नया मेथड है, अगर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर में से नहीं है तो एक नया मेथड है, और अगर तीनों ही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट लेकिन फैक्टर बन रहे हैं तो वो एक मेथड है, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो वो एक मेथड है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्टर बना सकते हैं हम लोग, -3√3 + √3, यस फैक्टर बन रहे। सो 3x² -2√3xy -3y² = 0, ये कंबाइन इक्वेशन है। मिडल वाले को कैसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लीकेशन -9 होगा, आई थिंक ये होगा -3√3xy + √3xy, ओके, -3y² = 0। अच्छा, यहाँ से √3 नहीं 3x कॉमन लिया तो x -√3y बचेगा, और यहाँ से √3y कॉमन लिया तो यहाँ पे x -√3y बचेगा = 0। अब x -√3y अगर कॉमन आया तो ये बनेगा 3x + √3y = 0, ओके ओके। और यहाँ से आ रहा है x -√3y = 0, एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन आ रहा है 3x + √3y = 0, यहाँ से √3 कॉमन लेके 0 में भेज सकते हैं, सो √3x + y = 0। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, x -√3y √3x + y, x -√3y √3x, ओके ओके, ये बन रहा है क्या, ठीक है, 3x + √3y 3x + √3y x- ऑप्शन सी, यस गाइज, 15 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, the straight lines represented by this combined equation are, okay, pair of straight line passing through origin का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, और हमें इसका नेचर बताना है कि क्या वो कॉन्सिडेंट है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट 60 डिग्री है या फिर पैरेलल है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर तब होती है लाइन जब x² और y² के कोफिशिएंट को ऐड करने पे 0 बनेगा, यानी कि अगर इधर 9 है तो इधर -9 होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन है ना बाबा, a + b = 0, तो इन दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए था, 0 हो नहीं रहा है तो परपेंडिकुलर तो नहीं है, हटा सकते हैं। अच्छा, कॉन्सिडेंट और पैरेलल जब दोनों ऑप्शन में होता है ना तो पैरेलल को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओके, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अगर वो दोनों पैरेलल है मतलब वो कॉन्सिडेंट है, तो पैरेलल से ज़्यादा बेटर कॉन्सिडेंट वर्ड, टेक्निकली ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर दोनों लाइन पैरेलल है मतलब वो कॉन्सिडेंट है, तो कॉन्सिडेंट बोलेंगे उसको, पैरेलल नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों ओरिजिन से पास हो रही है और पैरेलल भी है मतलब कॉन्सिडेंट है। ओके, आई होप आपको समझ होगा ये, ओके। तो पैरेलल वाला केस भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। कॉन्सिडेंट का केस क्या होगा, h² - ab = 0, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को एक साथ चेक करने के लिए ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा हम फाइंड कर लेते हैं। अगर थीटा 0 आया तो ए ऑप्शन, अगर थीटा 60 आया तो सी ऑप्शन, ठीक है। 9x² - 12xy + 4y² = 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ax² 2hxy + by² = 0 होता है, तो वहाँ पे a = x² का कोफिशिएंट विच इज 9, b = y² का कोफिशिएंट, एंड h इज xy के कोफिशिएंट का हाफ विच इज -6। और इस केस में दोनों के बीच का एंगल यानी कि tan थीटा, अच्छा आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, h² - ab 0 हो रहा है, ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है, 2√h² - ab अपॉन a + b, ओके, ये tan थीटा होता है। अभी अंदर वाला h² - ab मेरे को डायरेक्टली इधर से दिख गया है कि बाबा इसका स्क्वायर करके अगर इनके मल्टीप्लिकेशन में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। tan थीटा 0 मतलब थीटा = 0, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, if the equation ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy = 0 has one line as bisector of angle between coordinate axis, ओके, ये जो लाइन का इक्वेशन है कंबाइन इक्वेशन, उसमें से एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर है, तो हमें ए बी एफ जी एच में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। देखो इसमें सी नहीं है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पूरा नहीं है ये इस तरह का इक्वेशन है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy
इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b होता है एंड m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। ओके, इसको साइड में लिख रहा हूँ m1 m2 को, m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बाइसेक्टर है, मतलब स्लोप 1 या फिर -1 होना चाहिए। सो m1 को मैं +-1 ले लेता हूँ। ओके, सिंस m1 इज इक्वल टू +-1, सो इधर +-1 पुट किया, +-1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b, यानी कि m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b -+1। ओके, ये +-1 राइट हैंड साइड में आया तो बना -+1, इसे ले सकते हैं। देखो, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे +1 लेता हूँ, ठीक है। अगर दो आंसर आएंगे तो दो ऑप्शन मैच होंगे तो फिर -1 लेके देखेंगे, अगर +1 से एक ही आंसर आ रहा है तो वही अपना फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। m1 इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन बी, और ये m2 इक्वल टू आएगा -2h अपॉन बी -1। ओके, और ये m2 की वैल्यू इसमें मैं डाल सकता हूँ, m1 की जगह तो 1 है और m2 की जगह यहाँ से वैल्यू डाल सकते हैं। m1 इक्वल टू 1, यानी कि 1 के साथ m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज -2h अपॉन बी -1 इज इक्वल टू a बाई बी। ये b इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2h माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू a बाई बी। बी से b चला जाएगा और यहाँ पे बनेगा -2h इक्वल टू a प्लस बी। इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर इसलिए क्यों किया, क्योंकि सारे ऑप्शन में होल स्क्वायर कर रखा है और इसमें ऑप्शन भी मैच हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द इक्वेशन, ओके, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स देन व्हाट इज के। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोला है कि ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इक्वल टू 0 करना है अपने को, तो इसके लिए ए बी सी और ये एफ जी एच क्या है साइड में फाइंड कर लेते हैं। के एक्स वाई प्लस 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके लिए ए इक्वल टू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी का मतलब कांस्टेंट, और एफ का मतलब वाई के कोफिशिएंट का हाफ, जी का मतलब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एंड एच का मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। ओके, ए इंटू बी इंटू सी कितना, ए इंटू बी इंटू सी 0, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ओके लिख देते हैं 0 प्लस 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच, इनका मल्टीप्लीकेशन करके 2 करना है, तो ये के न्यूमरेटर में आ रहा 15k, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके 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 ओके, 2 इंटू एफ की जगह 3/2, जी की जगह 5/2, एच की जगह k/2 माइनस ए 0 बी 0 सी की वैल्यू 2 और एच स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन रहा 15k अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 4 ही रखते हैं ना, 2 अपॉन 4 इक्वल टू 0, 4 4 चला गया, सो ये आ रहा 15k माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k कॉमन लेने पे क्या बनेगा, k लिया कॉमन तो ये 15 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि एक आ रहा k इक्वल टू 0, दूसरा आ रहा k इक्वल टू 15/2। अब देखो k इक्वल टू अगर 0 किया हमने तो ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं,
एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा ना, यानी कि एक्स वाई का टर्म ही चला गया, या तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा फिर पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसलिए ये एलिमिनेट करेंगे। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइन इक्वेशन इज tan इनवर्स 1/3 देन व्हाट इज लेमडा। ओके, यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन लेमडा के फॉर्म में, अगर इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली दोनों लाइन के बीच का एंगल 1/3 है, tan इनवर्स 1/3 है, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करना। मान लेते हैं दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, राइट ना, यही तो बोला है क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन लाइन्स इज tan इनवर्स 1/3। ओके, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, tan लेफ्ट हैंड साइड में आया तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, और tan थीटा होता क्या है, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, राइट हैंड साइड में 1/3 एज इट इज। ओके, ए बी एच का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू लेमडा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लेमडा, एंड h इज इक्वल टू एक्स वाई का कोफिशिएंट का हाफ विच इज -3/2। ओके, h इज इक्वल टू -3/2। ओके, पुट करते हैं यहाँ पे, तो मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस a इंटू बी यानी कि लेमडा अपॉन a प्लस बी यानी कि 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से मॉड हटेगा तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगेगा, लेकिन प्लस माइनस से बेटर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसलिए मॉड को अभी तक मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूँ। अब सोचो, अगर ये 4 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होल डिनोमिनेटर में 4 आएगा और रूट से बाहर आएगा तो वो 2 बनेगा, राइट। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ लेमडा के साथ, तो रूट के अंदर तो बन रहा है 9 माइनस 4 लेमडा, और ये जो होल डिनोमिनेटर में 4 रहेगा ना, वो रूट से बाहर आया तो अपॉन में 2 रहेगा, और वो इस 2 से कैंसिल आउट होने वाला, इस 2 से डिनोमिनेटर में 1 प्लस लेमडा एज इट इज, और राइट हैंड साइड में 1/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 9 माइनस 4 लेमडा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस लेमडा होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 1/9। ये 1/9 इधर मल्टीप्लाई होता है 9 इधर मल्टीप्लाई होता है 81 माइनस 36 लेमडा। ओके, जगह की कमी है थोड़ी सी, एक काम करते हैं ऑप्शन हटा देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा। दोनों साइड स्क्वायर किया तो बन रहा है 9 माइनस 4 लेमडा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लेमडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ओके, 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ लेफ्ट हैंड साइड में 81 माइनस 36 लेमडा, और 1 प्लस लेमडा होल स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ओपन भी कर दिया हमने, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों राइट हैंड साइड में गए, क्या बनेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 38 प्लस 38 लेमडा, ओके प्लस 38 लेमडा, और माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 38 को कैसे ब्रेक करेंगे हम, प्लस 40 माइनस 2 में, यस, लेमडा प्लस 40 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा की 2 वैल्यू आ रही है -40 एंड 2, -40 एंड 2। लेकिन इसके भरोसे नहीं रहना ये लेमडा की वैल्यू के लिए, हमें नहीं भरोसे रह सकते ना, क्यों नहीं रहेंगे, 2 वैल्यू आ रही है, ओके -40 एंड 2, कौन सा ऑप्शन, अभी यार ऑप्शन डी, -40 तो दिख ही नहीं रहा, 19 का आंसर डी आना चाहिए। एक मिनट, लेमडा इक्वल टू -40 एंड लेमडा इक्वल टू 2, -40 रिजेक्ट करना पड़ेगा क्या यहाँ से, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस आएगा ना, लेमडा इक्वल टू -40 हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि लेमडा की वैल्यू जो 2 आ रही है ना, उसमें से देखो कौन से ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन है जो मिल रहा है -40 एंड 2 का, -40 एंड 2 किस में मिल रहा है, -40 तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, और 2 सिर्फ डी में दिख रहा है, मतलब डी को करेक्ट बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लेमडा की वैल्यू जब -40 होगी ना, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -40 पुट करेंगे तो दोनों लाइन के बीच का एंगल ये रहेगा, 2 पुट करेंगे तो भी दोनों लाइन के बीच का एंगल ये रहेगा, तो लेमडा इक्वल टू 2
आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द स्लोप्स ऑफ लाइन गिवन बाय दिस कंबाइन इक्वेशन, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इन रेशियो 5:3। अच्छा, स्लोप का रेशियो 5:3 है और हमें h स्क्वायर इज टू ए बी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ओके, इसका मतलब देखो, क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट तरीके से करना है ना, तो स्लोप का रेशियो यानी कि m1:m2 इक्वल टू 5:3 गिवन है, तो मान लेते हैं m1 इक्वल टू 5 और m2 इक्वल टू 3, मान सकते हैं ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका रेशियो भी तो 5:3 हो रहा है। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, लाइन्स, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली कंबाइन इक्वेशन है, इसका मतलब एक आएगी y इक्वल टू 5x यानी कि 5x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरी आएगी y इक्वल टू 3x मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कंबाइन इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो कंबाइन इक्वेशन आएगी 15x स्क्वायर इधर -3 -5 -8xy, ओके, -8xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अगर इसे कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि 15/a शुड बी इक्वल टू -8/2h शुड बी इक्वल टू 1/b। हमें किसका रेशियो पूछा है, h स्क्वायर इज टू ए बी का, तो हम क्या करते हैं, h को ए बी के फॉर्म में फाइंड करते हैं, यानी कि इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, या फिर a को h के फॉर्म में, b को h के फॉर्म में, ऐसे फाइंड करते हैं, चलेगा ना, कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ेगा। 15/a इज इक्वल टू -4/h। अच्छा, ये -4/h कैसे आया, -8/2h का मतलब -4/h। ओके, सो h आया लेफ्ट हैंड साइड में, -4 आया इधर, तो यहाँ से a इक्वल टू मुझे मिलेगा -15h/4। यस गाइस, a इक्वल टू -15h/4। सिमिलरली -4/h इज इक्वल टू 1/b, सो b इक्वल टू -h/4। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना ना किसका, h स्क्वायर, ओके, इधर लिख रहा हूँ h स्क्वायर अपॉन ए बी, एच स्क्वायर अपॉन ए बी मतलब एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर, a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 15h इंटू एच मतलब 15h स्क्वायर, ओके, 15h स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 16, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 16/15, यानी कि एच स्क्वायर इज टू ए बी इज 16:15 विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, एक ये तरीका है, अगर आपको किसी भी तरह का अदर कैलकुलेशन नहीं करना है तो ये बेस्ट मेथड है। अब डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर मेथड, कि प्रॉपर मेथड से कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b होता है, यस होता है, एंड m1 m2 इज इक्वल टू a/b होता है, बिल्कुल होता है। हमें m1:m2 गिवन है, m1:m2 गिवन है मतलब m1/m2 गिवन है, कितना, 5/3। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 3m1 इज इक्वल टू 5m2, या फिर 5/3m2 इज इक्वल टू m1। ओके, m1 इक्वल टू 5/3m2। ये जो m1 की वैल्यू आ रही है ना, इन दोनों में पुट कर दो, इन दोनों में क्या बनेगा, ये पहला वाला बनेगा 5/3m2 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b, यानी कि 8/3m2 इज इक्वल टू -2h/b। अच्छा, ये 4 टाइम्स गया ना, इसका मतलब 4/3m2 इज इक्वल टू -h/b। फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाद में देखते हैं सोल्व करने पे क्या मिलेगा। इधर m1 की जगह ये पुट किया तो 5/3m2 इंटू m2, तो m2 स्क्वायर हो गया इक्वल टू a/b। यस गाइस, ऐसा हुआ। यहाँ पे जो m2 स्क्वायर है ना, यहाँ से m2 की वैल्यू उठा के उधर डाल दो और a b h में रिलेशन आ जाएगा, और वहाँ से h स्क्वायर इज टू a b निकाल लेंगे हम लोग, सिंपल है। m2 इक्वल टू -3h/4b, ये m2 की जो वैल्यू आई ना, वो इधर डालना अपने को, 5/3m2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना, यानी कि -3h/4b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b। ओके, सो 5/3 इंटू
9h² अपॉन 16b² इज इक्वल टू a बाई बी। ओके, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और एक b राइट हैंड साइड में चला गया, मतलब राइट हैंड साइड में ab है। अच्छा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 3 इंटू 5 15, यानी कि ये बन रहा 15 अपॉन 16h²। अच्छा, ये 15 अपॉन 16 गया राइट हैंड साइड में, ए बी आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो h² अपॉन ए बी इज इक्वल टू 16/15। अगेन ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द इक्वेशन, ओके, दिस कंबाइन इक्वेशन represent pair of lines, then the value of k is, ओके, k का वैल्यू फाइंड करना है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करती है जब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² ओके, माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, ये अपना फर्स्ट कंडीशन होता है। पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। ओके, और याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, a f b g c h इस तरह से रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा। अच्छा, abc की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से, 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस 16y प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, a इक्वल टू 3 आ रहा है, x² का कोफिशिएंट, b इक्वल टू 3, y² का कोफिशिएंट, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज k, f इक्वल टू y के कोफिशिएंट का हाफ, g इक्वल टू x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट है ही नहीं मतलब 0, h इक्वल टू xy के कोफिशिएंट का हाफ विच इज 5, और यहाँ पे इसमें डाल दो, पुट करो। ए बी सी कितना 9k। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, प्लस 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच, जी 0 इसलिए पूरा 0, माइनस af² यानी कि 64 इंटू 3 इंटू 64 लिखते हैं फिलहाल, माइनस b इंटू जी, ये 0 हो रहा है, माइनस c इंटू h² यानी कि 25k इक्वल टू 0। 9k माइनस 25k इज 16k, माइनस का 16k और माइनस का 3 इंटू 64 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 16k इज इक्वल टू 3 इंटू 64, ये जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अच्छा, अभी 16 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये माइनस भी गया राइट हैंड साइड में, तो माइनस 3 इंटू 64 अपॉन 16 4 टाइम्स, सो k इक्वल टू -12, k इक्वल टू -12 आंसर है ऑप्शन डी। देखो, सेकेंड कंडीशन हम चेक तब करते हैं जब अननोन a h या फिर b की जगह होता है, अदरवाइज सेकेंड कंडीशन चेक करना ही नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड कंडीशन क्या है, h² माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो a b और h की जगह आएगा तभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये तभी तो इसका कोई मतलब बनेगा ना, अदरवाइज जो आंसर आया वो फाइनल और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइन इक्वेशन आर। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी, कंबाइन इक्वेशन गिवन है, तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं ये क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन में कौन सी दो इक्वेशन है जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बनेगा, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2x² बनेगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, हमें चाहिए 4x², सही ना, यस, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ये 2x इंटू 2x, ओके, ये 4x बन रहा है, y² का देखें तो -y² होना चाहिए, यस, -y² भी हो रहा है, ओके, ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, मतलब अभी हम ये चेक करें कि भाई कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, देखो कैसे, 2x इंटू 2x 4x², -y इंटू -y प्लस y², जबकि हमें चाहिए -y², सो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ओके ओके, बी और डी को तो पूरा सोल्व करके ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, 4x² -y², फिर माइनस का 2xy प्लस का 2xy, xy का टर्म 0 हो गया इसमें, और फिर क्या, x का टर्म 2x, ओके, प्लस का 2x प्लस का y, हाँ, प्लस का y इक्वल टू 0, ठीक है, टोटल कितनी टर्म्स, ये 3 है, ये 2 है, टोटल 6 बननी चाहिए, 2 कैंसिल आउट हो गई है, इसका मतलब ये 4 बचेगी, और चारों की चारों यहाँ पे मैच हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है।
ओके, अगर आप बी को चेक करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा, बी नहीं होगा करेक्ट। दिख रहा है ना, -y/1 -y बन रहा है, जबकि हमें चाहिए +y। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइंड इक्वेशन इज। ओके, इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, इस कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन सपोज ये और ये है, तो इनके एंगल बाइसेक्टर ये दोनों होंगे। इन एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना, और ये डायरेक्ट याद रखना है, इसका फॉर्मूला है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर of angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is इसके एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ये होता है। ओके, यानी कि यहाँ से हमें बस ए बी और एच का वैल्यू फाइंड करना, कंबाइन इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगा। ए इक्वल टू 3 है, यस। बी इक्वल टू -1, यस। एच इक्वल टू एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ विच इज 1। इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना, आई थिंक 3 माइनस -1, मतलब 4 लिखो डायरेक्ट, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच की जगह 1। तो सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 4 गया राइट हैंड साइड में तो 4xy। सो फाइनल आंसर आएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, ओके, एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइन इक्वेशन इज। इन दोनों लाइन के वो दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है जिसका कंबाइन इक्वेशन ये है। और ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि ये इस थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जो क्वेश्चन में हमें थीटा दिया ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 90 डिग्री ले सकते हो, 0 डिग्री ले सकते हो, कुछ भी। ओके, उससे भी बेटर मेरे पास एक और मेथड है। ओके, एक तो ये शॉर्टकट है कि थीटा की कोई वैल्यू ले रहे हो, सपोज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे वाई का टर्म ही नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 डिग्री लिया तो ये भी नहीं रहेगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बन रहा है, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री लिया तो ये 1 बनेगा। अच्छा, 0 तो ले ही नहीं सकते, सारे कोफिशिएंट 0 0 0 हो रहे हैं। ठीक है, जाने दो। ऐसा कर सकते हैं, ये भी साइन स्क्वायर ही है एक्चुअल में। ओके ओके ओके, क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ इसको अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूंगा ना तो बार माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये भी साइन स्क्वायर ही हुआ। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर है, डायरेक्टली लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आके 0 में चला जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा बना। और यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस बी अगर मैं करूँगा तो a की जगह -1 b की जगह 1, ये आएगा 0। a प्लस बी अगर 0 है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आप यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का ऐड करने पे 0 हो रहा है, यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर। Question number 25. The joint equation of pair of line passing through origin, okay, passing through origin and making equilateral triangle. Yes guys, making equilateral triangle with line y equal to 4 is, मतलब वो दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना जो y इक्वल टू 4 के साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है और ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है,
शॉर्टकट मेथड से करेंगे इसको। y इक्वल टू 4 की लाइन ये ऐसी, दिस इज y इक्वल टू 4 मान लेते हैं, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन और इस लाइन के साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने वाली जो दो लाइन होगी ना, वो मान लेते हैं ये वाली लाइन से। चलेगा? ओके, चलाना पड़ेगा। दिस इज x, दिस इज y। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये अपना L1 है, ये L2 है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, और ये आपस में भी 60 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ऐसा ही बनेगा, y इक्वल टू 4 की लाइन के साथ, y इक्वल टू 4 की लाइन ये, और ये अपना L1, ये L2, L1 L2 का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना। अच्छा, y इक्वल टू 4 जो लाइन है ना, वो इस x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये 60 तो ये भी 60 हुआ। ओके, ये 60 तो ये 60, कैसे कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, देखो ना, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। समझ रहे हो? ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, तो ये भी 60 हुआ, कैसे? आप इधर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल 180 होना चाहिए। ओके, तो लाइन की इक्वेशन आ गई ना अभी। यहाँ पे देखो, ये डायरेक्टली हो रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू 4 एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज हमें टेन थीटा का वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सपोज यहाँ पे y इक्वल टू 4 की जगह यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया होता, तो क्वेश्चन का मेथड चेंज हो जाता और वो बहुत डिफिकल्ट बनता। डिफिकल्ट मतलब उसमें हमें अलग से स्लोप फाइंड करना पड़ता है इन दोनों का, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के। अच्छा, तो अभी लाइन का इक्वेशन कितना, ये वाली जो लाइन है ना L1, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बना रही है। सो L1 का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y इक्वल टू टेन थीटा, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स। एम को टेन थीटा से डिनो, थीटा की वैल्यू 60 अपने पास, सो टेन 60 कितना, √3। तो ये बन रहा है y इक्वल टू √3x, यानी कि √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, L2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, 120 डिग्री, यानी कि ये बन रहा y इक्वल टू एम एक्स, मतलब y इक्वल टू 10 120 डिग्री इंटू एक्स। 10 120 डिग्री मतलब 180 माइनस 60 अगेन माइनस √3, यस, y इक्वल टू माइनस √3x। तो ये बन रहा √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये L2 का इक्वेशन है, ये L1 का इक्वेशन है। कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज √3x माइनस वाई। एक मिनट, कहाँ मिस्टेक हो रही है, सॉरी, ये प्लस आएगा, √3x माइनस वाई, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइन इक्वेशन ऑफ दिस कंडीशन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल, मतलब एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री, एक ये वाली लाइन होगी और दूसरी इस तरह की लाइन होगी। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी एक लाइन, और दूसरी लाइन 90 प्लस 30 का एंगल बनाएगी, यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ 180 माइनस 60। ओके, ये 60 बचा, मतलब टोटल 180 माइनस 60। सो एक लाइन एंगल बना रही है 60 डिग्री, यानी कि सपोज ये L1 है, ये L2 है। ओके, ये L1 है, ये L2 है। तो L1 का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y इक्वल टू 10 60 डिग्री इंटू एक्स, मतलब y इक्वल टू √3x। ओके ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। और सेकेंड L2 इक्वेशन, L2 लाइन x एक्सिस के साथ 90 प्लस 30 बना रही है, यानी कि 120 बना रही है। सो y इक्वल टू एम एक्स से
वाई इक्वल टू 10 120 इंटू एक्स, 120 मतलब 180 माइनस 60 माइनस √3, यस वाई इक्वल टू माइनस √3x, ऐसा ये बनेगा √3x माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अभी जो 25 क्वेश्चन किया ना सेम वही है, आंसर क्या आएगा इसका भी डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइन इक्वेशन इज, ओके दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके तो थीटा फाइंड करना रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, एच क्या होगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2 कोसेक अल्फा, सो h इक्वल टू कोसेक अल्फा, राइट, यस h इक्वल टू कोसेक अल्फा, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, माइनस a इंटू बी इज 1 इंटू 1 विच इज 1 अपॉन a प्लस बी इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज मॉड ऑफ अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा। ओके मॉड हटा सकते हैं, मॉड का कोई मतलब नहीं क्योंकि अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो tan थीटा इक्वल टू आ रहा है कॉट अल्फा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ कॉट अल्फा को, π/2 tan π/2 माइनस अल्फा, यस यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस अल्फा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि डायरेक्टली कंपेयर करके थीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा बोल सकते हैं। ओके ऑप्शन सी। और इसी के साथ अपने 2020 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, यहाँ पे आंसर्स गिवन है आप चेक कर सकते हो। ओके मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियो में PYQs 2021 में। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं वापस।